वंदे वाणी विनायकौ संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत कक्षा में करने वाले हैं सप्तमी विभक्ति का अभ्यास। संस्कृत वाक्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कैसे करें, किस योग में सप्तमी का प्रयोग होता है, यह आज हम जानेंगे। आइए, यहाँ एक आपको देखने को मिल रहा होगा सप्तमी विभक्ति लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है अधिकरण कारक। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक का विधायक सूत्र है संस्कृत में अधिकरणे सप्तमी। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आज सबसे पहले करेंगे कि अधिकरण होता क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। अधिकरण, अधिकरण के साथ एक शब्द आया आधार, ये भी समझना होगा इसे क्या कहेंगे। आप अपने हाथ में एक गिलास लीजिए या अपने हाथ में एक पुस्तक रख लीजिए। अब आपकी पुस्तक कहाँ पड़ी है? आपके हाथ में। तो आपका हाथ उस पुस्तक का क्या है? आधार है। उस पुस्तक का क्या है? आधार है। और इसी आधार को कहते हैं अधिकरण। आपने हाथ में पेन यानी लेखनी पकड़ी हुई है, हाथ में है ना लेखनी, तो वो लेखनी के लिए हाथ क्या है? आधार है। और उसी आधार को क्या कहेंगे? उसी आधार को कहेंगे हम अधिकरण कहेंगे, किसी वस्तु का आधार। अब मैंने एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप इस समय आपके हाथ में अपनी जंगम दूरवाणी है यानी मोबाइल है। संस्कृत में जंगम दूरवाणी भवति, संस्कृत में नाम है जंगम दूरवाणी। तो आपके हाथ में अपनी दूरवाणी है, मोबाइल है। तो आपके मोबाइल का आधार क्या है? हाथ है आपका, और इसी को कहेंगे अधिकरण। और में, हाथ में, पर, इस योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति, क्योंकि आधार को ही अधिकरण कहते हैं। और आधार आपको बता दिया क्या होता है, जिस पर समान रखा जाए वो आधार होता है। अब आपने पुस्तक मेज पर रखी है, तो उन पुस्तकों का वो मेज क्या है? आधार है, अधिकरण है। इसी को अधिकरण कहेंगे। जहाँ कोई वस्तु रखी जाए उसमें, और आधार में, अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति, यानी अधिकरण कारक में होती है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक उदाहरण आया है वानराः। वानराः बहुत सारे बंदर वृक्षेषु तिष्ठन्ति। बहुत सारे बंदर क्या हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? वृक्षों पर। तो वृक्ष क्या है? बंदरों के लिए आधार है, यानी अधिकरण होगा यहाँ। तो बंदरों के रहने का आधार वृक्ष है। तो वृक्ष जहां आधार होगा वहां कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। वहां कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? आधार में सप्तमी विभक्ति का। तो वृक्ष है आधार, तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी का। वानराः वृक्षेषु तिष्ठन्ति, वानर वृक्षों पर बैठे हैं। तो आइए, अधिकरण कारक कर रहे हैं तो सप्तमी विभक्ति के कुछ शब्द रूपों की बात कर लेते हैं। वृक्ष शब्द है, आकारांत पुल्लिंग है। एक वचन वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। एक वृक्ष पर, दो वृक्ष पर, बहुत सारे वृक्ष पर, वृक्षों पर। मैं यही मान देता हूँ फलानी संति, फलानी संति, बहुत सारे फल हैं, इसका अर्थ होता है फलानी संति। अब मैं बोलता हूँ वृक्ष पर फल हैं, फल नहीं होता फल, संस्कृत शुद्ध शब्द है फल। बहुत सारे फल हैं वृक्ष पर, एक वृक्ष पर, तो क्या आएगा? वृक्षे फलानि सन्ति। दो वृक्षों पर फल हैं, वृक्षयोः फलानि सन्ति। बहुत सारे वृक्षों पर बहुत सारे वृक्ष हैं, तो क्या आ जाएगा? वृक्षेषु फलानि सन्ति। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु की तरह ही चलेगा। बालके, बालकयोः,
बालकेशु। स्त्रीलिंग लता आकारांत स्त्रीलिंग है, लता बेल को भी बोलते हैं, लड़की का नाम भी हो सकता है। लता में, लतायाम एक लता में, लतयोहो दो लताओं में, लतासु बहुत सारी लताओं में, लतायाम एक लता में, लतयो दो लताओं में, बहुत सारी लताओं में या लताओं पर, बेल पर। लतायाम पुष्पाणि सन्ति, मान लीजिए फूल हैं, पुष्प पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि सन्ति। अब मान लो लता बेल पर फूल हैं तो क्या आएगा, लतायाम पुष्पाणि सन्ति। दो लताओं पर बहुत सारे फूल हैं तो क्या आ जाएगा, लतयोः पुष्पाणि सन्ति। बहुत सारी लताओं पर फूल हैं तो क्या आ जाएगा, पुष्पाणि, लतासु पुष्पाणि सन्ति। यहाँ एक जगह आया है सु और एक जगह आया हुआ है शु, ये बता देता हूं। इसका भी अ और आ के बाद, आ के बाद हमेशा स आता है, और ई से लेकर जितनी भी मात्रा आएगी तो क्या आएगा, श आएगा सप्तमी में। तो यहाँ क्या है, एक ही मात्रा के बाद शु आया है, यहाँ लता आ है, इसके अंत में आ की मात्रा है, तो इससे सु से पहले क्या है, आ है, तो ये क्या आएगा, सु आएगा। आगे एक मीनाः तडागेषु तरन्ति, तडाग अस्ति सरोवर अस्ति। मीनाः मछलियां तैरती हैं, तडागेषु कहाँ, तडाग में, तडाग अस्ति सरोवर अस्ति, तालाब अस्ति। मीनाः तडागेषु तरन्ति, मछलियां तालाब में तैरती हैं। तो यहाँ क्या है, अधिकरण कारक होगा, सप्तमी विभक्ति होगी तडाग में, क्योंकि ये आधार है कहाँ, किस में, तडाग में। तो चलिए आगे हम अभ्यास करते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द में वृक्ष का क्या बनेगा, वृक्षे वृक्ष पर, नगर का नगरे नगर में, मुख का मुखे, ये नपुंसकलिंग शब्द है, मुखम मुखम मुखे मुख पर, हस्त हाथ, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, हस्त हस्ते हाथ में। बालिका है तो यहाँ तो एक ही मात्रा लगानी है, देखो यही लगी है वृक्ष के साथ वृक्षे। यहाँ क्या है, याम जोड़ देना है, पीछे क्या जोड़ देना है, याम। बालिका में, बालिका बालिकायाम। कक्षा कक्षायाम कक्षा में। लेखनी, ई की मात्रा हटा देंगे, इसकी क्या हटा देंगे, ई की मात्रा, तो आधा न रह जाएगा और पीछे जोड़ देंगे याम, लेखन्याम। नदी का यही ई जोड़ हटा देंगे इसकी और पीछे याम, नद्याम। इसी प्रकार नद्याम, ऐसे भी ये अशुद्ध लिखा गया है, ये नहीं करना, ये गलत लिखा गया है तो ये अशुद्धि है इसमें, नद्याम इस प्रकार रहेगा। बालिका में, कक्षायाम कक्षा में। अब मैं राधा बोलता हूं तो क्या बनेगा, राधायाम। महिला महिलायाम। इसी प्रकार वृक्ष है तो इसी प्रकार बालक बालके, वृक्ष वृक्षे, नगर नगरे, देश देशे, राज्य राज्ये, प्रांत प्रांते, बेंगलुरु बेंगलुरे, बेंगलुर बेंगलुरे। तो आगे आइए अभ्यास करते हैं। अब संयुतः अस्ति, बैग अस्ति, थैला अस्ति, पुस्तकम। पुस्तक किस में है, बैग में, थैले में, तो ये आधार क्या होगा, संयुतः अस्ति, का अस्ति, संयुतः, और संयुतः के ऊपर एक ही मात्रा और विसर्ग, संयुतः संयुते। पुस्तकम कुत्र अस्ति, संयुते अस्ति, पुस्तकम संयुते अस्ति, पुस्तकम कुत्र अस्ति, संयुते अस्ति। तो यहाँ समझ आई होगी, आप चित्र को अच्छे ढंग से देखें। पुस्तकम कुत्र अस्ति, कहाँ, कुत्र अस्ति कहाँ है, पुस्तक कहाँ है, पुस्तकः पुस्तकम संयुते अस्ति, संयुते अस्ति, हस्ते अस्ति हाथ में है, संयुते अस्ति संयुत में है, अग्रे अस्ति चषकः हस्तः, हाथ में गिलास है, चषकः। हस्ते चषकः कुत्र अस्ति, आधार देखो क्या है, आधार है हाथ, इसका आधार क्या है, हाथ है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा इसका आधार क्या है, हाथ, और हाथ में कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी, सप्तमी, क्योंकि आधार अधिकरण में कौन सी होती है, सप्तमी। तो इसमें क्या हो जाएगा, हस्ते,
ये विसर्गें हट जाएंगे। चषकः हस्ते अस्ति, चषकः कुत्र अस्ति, चषकः हस्ते अस्ति, हाथ में है, किरास हाथ में है। अब आप बोलो चित्रम कुत्र अस्ति, चित्रम कुत्र अस्ति, चित्रम पुस्तकम का क्या बन जाएगा, पुस्तके। नगरम नगरे, भवनम भवने, पुस्तकम पुस्तके, चित्रम अस्ति पुस्तके अस्ति, तो यहाँ बन गया वाक्य चित्रम पुस्तके अस्ति, तो पुस्तक में है। आकारांत शब्द आ गया, तो आपको बताया था स्थालिका, देखो यहाँ आकारांत है, याम जोड़ देना है, क्या, स्थालिका याम। चमसः स्थालिका, अब आपको थाली के अंदर चम्मच दिखाई दे रही होगी। चमसः कुत्र अस्ति, चमसः स्थालिकायाम अस्ति, चमसः स्थालिकायाम अस्ति, इसके पीछे याम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सप्तमी, थाली में। चमसः कुत्र अस्ति, स्थालिकायाम अस्ति। चालनी, अब देखो चालनी था, ई काटो, याम जोड़ दो, क्या बन जाएगा, चालनी में। चमसः कुत्र अस्ति, चालन्याम अस्ति, चमसः चालन्याम अस्ति, चालनी क्या है, आधार है, तो इसमें सप्तमी होगी। द्रोणी अस्ति, बाल्टी अस्ति, कुर्चः अस्ति, ब्रश अस्ति, कुर्चः द्रोण्याम अस्ति, कुर्चः द्रोण्याम अस्ति, द्रोणी अस्ति, इकार आधा याम, द्रोण्याम, कुरुचः द्रोण्याम अस्ति। घटी हस्ते अस्ति, हटा दीजिए, घड़ी कहाँ है, हाथ में है, देखो हाथ में घड़ी दिखाई दे रही है यहाँ, घटी हस्ते अस्ति। पुस्तकम ग्रंथालये अस्ति, ग्रंथालय अस्ति, पुस्तकालय अस्ति, ग्रंथालये अस्ति। फलम, फल कहाँ है, वृक्षे, वृक्ष, ये बन जाएगा, विसर्गें हटा दीजिए, एक ही मात्रा, फलम वृक्षे अस्ति, फल क्या है कहाँ है, वृक्ष पर है। बालकः गृहे, घर पर है, बालक घर पर है, तो क्या आ जाएगा, बालकः गृहे अस्ति, बालक कहाँ है, घर पर है। मृगः हिरण, मृगः ये काट दीजिए, वनम का वने, नगरम का नगरे, वने अस्ति। अब ये बनाइए आप, हिरण वन में है। अर्चकः, अर्चक होता है पुजारी, पूजा करने वाला। मंदिरम मंदिर, अब मैं बोलता हूँ अर्चक यानी पुजारी मंदिर में है, तो क्या बनेगा, अर्चकः मंदिरे अस्ति, ये हलंत मकार है, आधा म है तो ये हट जाता है और आगे एक ही मात्रा, अर्चकः मंदिरे अस्ति। सीधा याम जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, आकारांत आ गया तो हमने क्या किया अभी सप्तमी में, याम। छात्राः, छात्रः पाठशालायाम अस्ति, छात्र कहाँ है, पाठशाला में है, पाठशाला यानी स्कूल में है, विद्यालय में है, पाठशालायाम अस्ति। वार्ता यानी खबर, पत्रिका, पत्रिकायाम, पत्रिकायाम अस्ति। वार्ता कुत्र अस्ति, पत्रिकायाम अस्ति। उपनेत्रम, उपनेत्रम अस्ति, चश्मा अस्ति, पेटिकायाम अस्ति। कुत्र अस्ति, पेटिका, आप देखा होगा आपने चश्मा कहाँ रखते हो, एक पेटिका में रखते हो, पेटिकायाम अस्ति। उपनेत्रम कुत्र अस्ति, पेटिका, पेटिकायाम अस्ति। कूपी का क्या कर देंगे, ये की मात्रा हटा देंगे, आधा प रह गया और याम। जलम कुप्याम अस्ति, कुपी अस्ति, बोतल अस्ति, जलम कुप्याम अस्ति। मशी अस्ति, स्याही अस्ति, जो पेन के अंदर होती है, जो लेखनी में होती है, जिससे लिखते हैं, जो नील वर्ण की होती है, लाल रंग की होती है, रक्त वर्ण की, तो मशी ही अस्ति, मशी। मशी लेखन्याम, ई की मात्रा न आधा याम। मशी लेखन्याम अस्ति, लेखनी में है। ज्येष्ठः, ज्येष्ठः होता है बड़ा भाई, काशी में है, तो क्या आ जाएगा, काश्याम, श आधा याम, काश्याम अस्ति। पुष्पधानी,
पुष्पधानी, इसके अंदर फूल डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी? पुष्पधानी, फूलों को सजाकर रखते हैं। पुष्पम पुष्पधान्याम, ये काट दीजिए, आधा न और याम, पुष्पधान्याम अस्ति। फूल कहाँ है? पुष्पगुच्छ में है। पुष्पधान्याम अस्ति, ई आधी रहेगी, ई हट जाएगी और न आधा, पुष्पधान्याम अस्ति। इसी प्रकार छात्रः विद्यालये, अकारांत शब्द है, विसर्गें हटाओ, विद्यालये अस्ति, छात्र विद्यालय में है। पुष्पम वाटिका, आकारांत है तो यहाँ क्या आएगा? म वाटिकायाम अस्ति, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। महिला पाकशाला, पाकशाला अस्ति, रसोई अस्ति, महिला रसोई में है तो बनाइए क्या बनेगा? महिला पाकशालायाम अस्ति, पाकशाला में है। मछली, मीनः नदी में है, नद्याम, ये द ई हट जाएगी और ये आ जाएगा याम, नद्याम अस्ति, नदी में है। बालक मंदिर में है तो क्या आएगा? बालकः देवालये, बालकः अकारांत है तो एक ही मात्रा, देवालये अस्ति, बालक मंदिर में है। माता गृहम अस्ति, तो यहाँ माता घर में है तो क्या आएगा? माता गृहे, एक ही मात्रा आ जाएगी, गृहे अस्ति। अर्चकः मंदिर में है तो क्या आ जाएगा? अर्चकः मंदिरे अस्ति, पुजारी मंदिर में है। आगे इसी प्रकार यहाँ सप्तमी लगानी है इन शब्दों में और अंदर वाक्य बनाना है। पाठे, पाठ का क्या बनेगी सप्तमी? पाठे, पाठे चित्रम अस्ति, पाठ में चित्र हैं। आसंद होती है कुर्सी, उस पर डॉक्टर बैठा है तो क्या होगा? आसंदे वैद्य अस्ति, कुर्सी पर वैद्य है। गाड़ी में चालक हैं, याने चालकः अस्ति, कौन है? ड्राइवर है गाड़ी में। विद्यालये, ये कट जाएगा, विद्यालये छात्रः अस्ति। वृक्षे, वृक्षे क्या आ जाएगा? फलम अस्ति। पुस्तके ज्ञानम अस्ति। लता, लता का अकारांत है तो क्या जुड़ जाएगा? याम, लता याम, या के ऊपर आएगा ये, क्योंकि आगे व्यंजन है तो ऊपर चला जाएगा म। ये आप म और अनुस्वार वाली वीडियो देख सकते हैं। लता याम पुष्पम अस्ति, बेल पर क्या है? फूल हैं, पुष्पम अस्ति। गृहम माता अस्ति, तो क्या आएगा? म हटा दो, गृहे माता अस्ति। इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बनाएंगे। ये वृक्ष है, ये फल हैं, ये वृक्ष हैं, क्या बनेगा? वृक्ष कहाँ है? फल वृक्ष पर, तो क्या आ जाएगा? वृक्षे, बहुत सारे हैं, फलम फले फलानी, वृक्षे फलानी संति, वृक्ष पर बहुत सारे फल हैं। आगे लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति? हस्ते, हस्तः हस्ते। आकाश में तारकाः कुत्र सन्ति? आकाशे, कहाँ हैं? आकाश में। तारकाः, तारकः तारकौ तारकाः आकाशे सन्ति। प्रकोष्ठः होता है कमरा। कुकुरः कुत्ता, कुत्ता कहाँ है? प्रकोष्ठे अस्ति, प्रकोष्ठे अस्ति। कुकुरः प्रकोष्ठे अस्ति, कमरे में। हस्ते हाथ में, आकाशे आकाश में, प्रकोष्ठे प्रकोष्ठ में यानी कमरे में। आगे मीनाः, मीनः मीनौ मीना, मीनाः कुत्र सन्ति? जले सन्ति, जल का जलम का क्या बन जाएगा? जले। मीनाः जले सन्ति, जल में है। पुस्तकालय, पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी। पुस्तकानि कुत्र सन्ति? पुस्तकालये, पुस्तकालये, पुस्तकालये सन्ति। ये है शाखा, टहनी। वानरः, वानरः कुत्र अस्ति? शाखा पर है, तो शाखा क्या है? आकारांत शब्द है तो क्या हो जाएगा? शाखायाम।
वानरः शाखायाम अस्ति, बंदर कहाँ है, शाखा पर है। मीनाः कुत्र सन्ति, जले सन्ति। पुस्तकानि कुत्र सन्ति, पुस्तकालये, पुस्तकालय में। जले, जल में। शाखायाम, शाखा में या शाखा पर। मार्गः यानम, यानम कुत्र अस्ति, मार्गे अस्ति। मार्ग, मार्गे। यानम कुत्र अस्ति, मार्गे अस्ति, मार्ग पर है। पादत्राणम, जूते को क्या बोलते हैं, पादत्राणम। तो षष्ठी क्या, सप्तमी क्या बन जाएगी, पादत्राणे। विडालः, बिल्ली कहाँ है, पादत्राणे अस्ति, जूते में है, पादत्राणे अस्ति। ये क्या है, पेटी का यानी टोकरी को कंडोलः बोलते हैं, कंडोलः। और ये क्या बन जाएगी, कंडोले, टोकरी में, सप्तमी लग गई। प्रतिमा, गणेशस्य प्रतिमा, प्रतिमा होती है मूर्ति, मूर्ति का है, प्रतिमा कुत्र अस्ति, कंडोले अस्ति, कंडोले टोकरी में। मार्गे, मार्ग में। पात्राणे, जूते में। विडालः, पात्राणे, यहाँ सभी जगह क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार एक आगे हम और अभ्यास करेंगे। जलम अस्ति, तड़ाग में भी होता है, तड़ाग यानी सरोवर, तालाब। मार्ग, रास्ता। कूपी, बोतल। नदी, नदी। स्थालिका, थाली जिसमें भोजन करते हैं। पात्रम, बर्तन। द्रोणी, बाल्टी। समुद्र, समुद्र। अब सभी में जल रहता है तो किस प्रकार वाक्य बनाएंगे। तड़ागः जलम अस्ति, सरोवर में, तो क्या आ जाएगा, तड़ागे विसर्गे, तड़ागे जलम अस्ति। मार्ग में है तो क्या आ जाएगा, मार्गे, ये विसर्गे हट जाएंगे। मार्गे जलम अस्ति, रास्ते में पानी है। कूपी है तो ये ई की मात्रा हटा दीजिए और पीछे क्या आ जाएगा, याम, ऊपर बिंदु के रूप में आएगा। कुप्याम जलम अस्ति, बोतल में पानी है। नदी है तो भी ई हटा दीजिए और ये आधा द के नीचे हलंत लगा दीजिए। नद्याम, क्या बन जाएगा, नद्याम जलम अस्ति, नदी में जल है। स्थालिका के पीछे आ है, आकारांत है तो इसके पीछे भी याम लग जाएगा। ऊपर आ गया ये म, क्योंकि अनुस्वार, और वो वीडियो देख लीजिएगा आप म वाली। स्थालिका याम जलम अस्ति, स्थालिका में जल है। पात्रम का क्या बन जाएगा, पात्रे, पात्रे जलम अस्ति, बर्तन में पानी है। द्रोणी, ई कट हटा दीजिए आधा यह और म लगा दीजिए क्योंकि इकारांत के याम लगता है। द्रोण्याम जलम अस्ति, बाल्टी में पानी है। समुद्र में पानी है तो समुद्रे जलम अस्ति, समुद्र में पानी है। कुत्र अस्ति, तड़ागे जलम अस्ति, मार्गे जलम अस्ति, कुप्याम जलम अस्ति, नद्याम जलम अस्ति, स्थालिकायाम जलम अस्ति, पात्रे जलम अस्ति, द्रोण्याम जलम अस्ति, समुद्रे जलम अस्ति। तो इस प्रकार अभ्यास कर सकते हैं। अब आए रामे, राम में, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। रामयो, दो रामों में। रामेशु, बहुत सारे रामों में। इसी प्रकार वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेशु, वृक्ष पर, दो वृक्षों पर, बहुत सारे वृक्षों पर। इसी प्रकार सीता है, सीतायाम, अकारांत स्त्रीलिंग है तो सीतयो हो, सीतासु, तो अ के बाद स आता है तो मैंने अभी आपको पीछे बताया है यहाँ श क्यों आया, यहाँ सु स क्यों आया। तो सीतायाम एक सीता में, सीतयो दो सीता में, सीतासु बहुत सारी सीताओं में। इसी प्रकार कक्षा का, कक्षायाम, कक्षयो हो, कक्षासु, एक कक्षा में, दो कक्षाओं में, बहुत सारी कक्षाओं में। अकारात नपुंसकलिंग शब्द। नगरे, नगरयो हो, नगरेशु, नगरे नगर में, नगरयो हो दो नगरों में, नगरेशु बहुत सारे नगरों में। इसी प्रकार देशे, देशयो हो, देशेशु, देश में, दो देशों में, बहुत सारे देशों में। लेखनी, कलम होती है जिससे लिखते हैं। लेखन्याम, लेखन्यो हो, लेखन्यो हो, लेखनीशु, तो कलम में, लेखनी में, दो लेखनियों में, बहुत सारी लेखनियों में। आइए कुछ वाक्यों का निर्माण करते हैं। वृक्षे, वृक्ष पर। वृक्षयो, दो वृक्षों पर। वृक्षेशु, बहुत सारे वृक्षों पर। एक वचन वृक्ष पर, एक वृक्ष पर, दो वृक्षों पर, बहुत सारे वृक्षों पर। फलानी संति, बहुत सारे फल हैं। अब मैं वाक्य बोलता हूँ, एक वृक्ष पर बहुत सारे फल हैं तो क्या आएगा, वृक्षे फलानी संति। यह भी यही बात कह देता हूँ, दो वृक्षों पर फल है
वृक्षयोः फलानि सन्ति। अब मैं कह देता हूँ बहुत सारे वृक्षों पर फल हैं, वृक्षेषु फलानि सन्ति। आपको समझा रहा होगा, एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन, जो शब्द रूप हैं वो देख लीजिएगा सप्तमी विभक्ति के। आगे आइए, कक्षा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कक्षायाम, कक्षयोः, कक्षासु। कक्षा में, दो कक्षाओं में, दो कक्षाओं में, बहुत सारी कक्षाओं में, तीन। कक्षा में, एक कक्षा में बालिकाएं पढ़ रही हैं, बालिकाः पठन्ति। कक्षायाम बालिकाः पठन्ति। दो कक्षाओं में लड़कियां पढ़ रही है, कक्षयोः बालिकाः पठन्ति। बहुत सारी कक्षाओं में बालिकाएं पढ़ रही हैं, कक्षासु बालिकाः पठन्ति। आइए आगे, नदी में, नद्याम, नदी में हो, दो नदियों में, नदीषु बहुत सारी नदियों में। ये नदी शब्द का शब्द रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नदी में बालक तैर रहे हैं, नद्याम बालकाः तरन्ति। एक नदी में तरन्ति। बहुत सारी नदियों में बालक तैर रहे हैं, नदीषु बालकाः तरन्ति। यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और यहाँ क्या होगा, सप्तमी विभक्ति। आगे, विद्यालय, यहाँ सप्तमी है, पठनम भवति, विद्यालय में पढ़ाई होती है। कर्नाटक प्रदेशे बेंगलुरु अस्ति। कर्नाटक प्रदेश में क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ क्या होगा, सप्तमी। प्रदेशः प्रदेशे, देशः देशे, नगरः नगरे, नगर नगरे। नगरम शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है और नगरे बनेगा। कर्नाटक प्रदेशे बेंगलुरु अस्ति। आगे है, भारत देशे पंजाब प्रदेशः अस्ति। भारत देश में पंजाब प्रदेश है। हस्ते घटी अस्ति, हाथ में घड़ी है, यहाँ भी सप्तमी। वाटिकायाम पुष्पाणि विकसन्ति। वाटिका में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। कंठे माला अस्ति, कंठ में, यहाँ भी सप्तमी है, कंठे माला अस्ति। तो हम सप्तमी विभक्ति का आज अभ्यास कर रहे थे, तो आपने अभ्यास किया, आराम से धीरे धीरे इसको पढ़िएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझाया होगा। आगे हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः, पुनः मिलामः।